हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से आज एक महत्वपूर्ण विषय पर फिर से हम लोग उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे हमारे शास्त्रों में प्रायश्चित्तों का वर्णन है। उसमें कई प्रायश्चित्त के नाम हैं जो जिसका तात्पर्य क्या है वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज उन पर हम चर्चा करेंगे। उनमें कई प्रायश्चित हैं। अगमर्षण, अतिकृच्छ, अतिसंतापन, अर्धकृच्छ, अश्वमेधावभृत स्नान, आग्नेय कृच्छ, ऋषि चांद्रायण, एक भक्त, आग्नेय कृच्छ, कृच्छ कृच्छ्रात कृच्छ, कृच्छ संवत्सर, गोमूत्र कृच्छ, चांद्रायण, गोव्रत, ऐसे अनेक प्रकार के प्रायश्चित्त हैं जिनका अर्थ क्या है इसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं अघमर्षण पर। संध्या वंदन में इसका प्रयोग होता है। अघमर्षण, इसकी चर्चा ऋग्वेद 10:190-1:3 में आई। अत्यंत प्राचीन धर्मशास्त्र ग्रंथ में जैसे गौतम स्मृति के 24वें अध्याय के 11वें श्लोक में, बोधायन धर्म सूत्र में, वशिष्ठ स्मृति में, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति 55:7 और संख्य स्मृति 18 का 1-2, इनमें सभी ने स्मृतिकारों ने पापों का प्रायश्चित माना है। उनका कथन है कि यदि व्यक्ति जल में खड़ा होकर दिन में 3 बार अघमर्षण मंत्रों का पाठ करता है तो वह पापों से मुक्त हो जाता है। और यह प्रायश्चित अश्वमेध के अंत में किए गए स्नान के समान पवित्र माना जाता है। व्यक्ति को 3 दिनों का उपवास, दिन में खड़ा रहना, रात में बैठे रहना एवं अंत में दुधारू गाय का दान करना होता है। ये अघमर्षण में बताया गया है। इसका विस्तार संख्य स्मृति और विष्णु स्मृति में देखना चाहिए। अतिकृच्छ, भगवान मनु के मत में यह प्रायश्चित 3 दिनों तक केवल प्रातः काल 1 कौर भोजन से, उतने ही दिन संध्या काल 1 कौर भोजन से, पुनः 3 दिनों तक बिना मांगे 1 कौर भोजन से, अंत में 3 दिनों तक पूर्ण उपवास से संपादित किया जाता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने 3 अध्याय के 319वें श्लोक में 1 कौर के स्थान पर 1 मुट्ठी भोजन की व्यवस्था दी है। मीताक्षरा ने एवं अन्य ग्रंथों के मत में मनु ने व्यवस्था दी है कि ये 1 मुट्ठी भोजन अशक्तों के लिए है। इस प्रकार
विष्णु स्मृति, पराशर स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, बोधायन धर्म सूत्र, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति आदि में इस प्रायश्चित को उसके लिए व्यवस्थित किया गया जो ब्राह्मण को लाठी या किसी अस्त्र से ठोकता या पीटता है। उनको अतिकृच्छ व्रत से अपने पापों को नष्ट करना चाहिए। महर्षि गौतम के मत में महापातकों को छोड़कर अन्य सब पाप इस प्रायश्चित से नष्ट हो जाते हैं। फिर आता है अतिसंतापन। यह कई प्रकार से परिभाषित हुआ है। अग्नि स्मृति और विष्णु स्मृति, अग्नि स्मृति के 171 का 10, विष्णु स्मृति के 46 का 21, उनके मत में अतिसंतापन जो व्रत है प्रायश्चित, यह 18 दिनों तक चलता है। महासंतापन का तिगुना, जिसमें 6 दिनों तक गोमूत्र एवं अन्य 5 वस्तुओं का आहार करना पड़ता है। याज्ञवल्क्य ने यम को उद्धृत कर उसके लिए 12 दिनों की व्यवस्था की और संकेत किया है, और मयूख आदि में 15 दिनों की व्यवस्था की गई है। इसके बाद आता है अर्धकृच्छ। आपस्तंभ स्मृति के 9, 43 और 44 के अनुसार यह 6 दिनों का प्रायश्चित है, जिसमें एक दिन केवल एक बार, एक दिन केवल संध्या काल, 2 दिन बिना मांगे भोजन करना पड़ता है और 2 दिनों तक पूर्ण उपवास करना पड़ता है। मिताक्षरा ने एक अन्य प्रकार दिया है जिसमें 3 दिनों तक बिना मांगे प्राप्त भोजन करना पड़ता है, 3 दिनों तक उपवास करना पड़ता है। सायं प्रातस्तथैवेकं दिनद्वयमयाचितं दिनद्वयं च नाश्नीयात् कृच्छ्रार्धं तद्विधीयते। आपस्तंभ स्मृति का वाक्य। फिर आता है अश्वमेधावभृत स्नान, या अश्वमेध के अंत में समुद्र या पवित्र नदी में किया गया स्नान होता है। इसमें महापातक एवं अनुपातकों के लिए व्यवस्था दी है। केवल सम्राट अथवा अभिषिक्त राजा ही अश्वमेध कर सकते हैं, जिसके अंत में एक विशिष्ट स्नान किया जाता है। प्रायश्चित विमर्श आदि ग्रंथों के मत से अश्वमेध केवल क्षत्रिय ही कर सकता है, अतः यह प्रायश्चित केवल क्षत्रियों के लिए है। किंतु कुल्लूक ने मनुस्मृति के 11 का 92 उसमें टीका में और प्रायश्चित तत्व में दोनों ने भविष्य पुराण का हवाला दिया है और कहा ब्राह्मण भी अश्वमेध के अंत में होने वाले स्नान में भाग लेकर अज्ञान में किए गए ब्रह्म हत्या के पातक से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। अश्वमेध प्रायश्चित्तं तु राज्य एव तत्र तस्यैवाधिकारात् अश्वमेधावभृत स्नाने विप्रस्याप्यधिकारः तथा च कल्पतरुद्धृतं भविष्य पुराणम् यदा तु गुणवान् विप्रो हन्याद् विप्रं तु निर्गुणम् अकामतस् तदा गच्छेत् स्नानं चैवाश्वमेधिकम् ततश्चावभृत स्नानं क्षत्रिय विषयमिति प्रायश्चित विवेकोक्तम हेयम्। ऐसा करके निर्देश किया है। आग्नेय कृच्छ अग्नि पुराण एवं विष्णु धर्मोत्तर पुराण के मत से यदि व्यक्ति केवल तिल खाकर 12 दिन व्यतीत कर दे तो वह आग्नेय कृच्छ कहलाता है। तिलैर 12 रात्रेण कृच्छ्रमाग्नेयमार्तिनुत अग्नि पुराण का वाक्य भी है। इसको आग्नेय कृच्छ कहा जाता है। फिर कहा ऋषि चांद्रायण बृहद विष्णु स्मृति आदि के मत में इस प्रायश्चित में 1 मास तक केवल 3 कोर यज्ञीय भोजन किया जाता है। 3 पिंडान समष्णीयान नियतात्मा दृढ़व्रतः हविष्यान्नस्य वैमाशम ऋषि चांद्रायणम चरन। तो यह ऋषि चांद्रायण व्रत कहा गया। फिर आता है एक भक्त प्रायश्चित।
प्रायश्चित प्रकाश के मत से यदि कोई 1 मास तक दिन में केवल 1 बार खाए तो उसे एक भक्त व्रत कहा जाता है। अभी महाकुंभ 2025 प्रयागराज में कई महापुरुष एक भक्त व्रत में रहेंगे। कृच्छ्र कई प्रायश्चित्तों के लिए एक सामान्य शब्द है। साम विधान ब्राह्मण के 1-2-1 में आया है, अथा स्त्रीन कृच्छ्रान व्याख्यास्यामः हविष्यन् त्रयहम् अनक्ताश्य दिवाशी ततस्त्रयहम् अयाचित व्रतस्त्रयहम् नाश्नाति किंचनेत कृच्छ्र 12 रात्रस्य विधि, जिसका तात्पर्य है व्यक्ति को 3 दिनों तक केवल दिन में ही खाना चाहिए, 3 दिनों तक रात्रि में ही खाना चाहिए, 3 दिनों तक उसे भोजन नहीं मांगना चाहिए, मिल जाए तो खा सकता है, और 3 दिनों तक पूर्ण उपवास करना चाहिए। यदि वह शीघ्र ही पाप मुक्त हो जाना चाहता है तो उसे दिन में खड़ा रहना चाहिए और रात में बैठे ही सोना चाहिए। ये एक प्रकार का कृच्छ्र व्रत है। गौतम ने प्रथम कृच्छ्र का वर्णन जो किया, जिसे कुछ विद्वान प्राजापत्य कहते हैं, और अति कृच्छ्र की व्याख्या की, जिसे कुछ लोग कृच्छ्रात कृच्छ्र कहते हैं। इस प्रकार अनेक कृच्छ्रों का वर्णन आया है। भोजन के अतिरिक्त अन्य नियम गौतम ने दिए हैं। सत्य बोलना, अनार्य पुरुष एवं नारियों से बात न करना, यह भी कृच्छ्र व्रत के अंतर्गत है। अनार्य पुरुष अर्थात जो हरि विमुख हैं, और स्त्रियों से बात न करना क्योंकि वो ब्रह्मचर्य पालन में कठिनाई उत्पन्न न कर दे। रवरव एवं यौधाजय नामक सामों का लगातार गायन करना, सामवेद के मंत्रों का, प्रातः मध्याह्न एवं सायं स्नान, ऋग्वेद तैतरीय ब्राह्मण तैतरीय संहिता के मंत्रों के साथ मार्जन करना, इस तरह मंत्रों के साथ तर्पण करना, 13 मंत्रों के साथ घृताहुतियां देना, 13वें दिन लौकिक अग्नि में पके हुए चावलों की आहुतियां सोम, अग्नि एवं इंद्र, विश्वदेव, ब्रह्मा, प्रजापति, स्विष्टकृत अग्नि को देना, ये भी कृच्छ्र के अंतर्गत आता है। एक आता है आपस्तंभ धर्म सूत्र में कृच्छ्र संवत्सर 1927-8, इसमें प्रायश्चित्त का उल्लेख किया, जिसमें वर्ष भर कृच्छ्र व्रत लगातार किए जाते हैं। फिर आता है कृच्छ्रात कृच्छ्र, सामविधान ब्राह्मण का 1-2-8, वशिष्ठ स्मृति का 24-3, गौतम स्मृति का 26-20। इन्हें वहां इसमें कृच्छ्र कहा गया, जिनमें उन दिनों जबकि भोजन की अनुमति रहती है, केवल जल ग्रहण किया जाता है, और इस प्रायश्चित्त से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं। ब्रह्म पुराण के मत में भी 21 दिनों तक केवल जल ग्रहण किया जाता है कृच्छ्रात कृच्छ्र प्रायश्चित्त में। गौतम एवं महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी इसका निश्चय किया है। जो किसी ब्राह्मण को किसी अस्त्र से मारता है और ऐसा करते समय रक्त निकल आता है, तो उस समय उसे कृच्छ्रात कृच्छ्र व्रत करना चाहिए। फिर आता है गोमूत्र कृच्छ्र, प्रायश्चित्त सार में लिखा है, एक गौ को जौ गेहूं मिलाकर भरपेट खिलाना चाहिए। उसके उपरांत उसके गोबर के जौ के दाने निकालकर गोमूत्र में उसके आटे की लपसी या माड़ बनाकर पीना चाहिए। ये प्रायश्चित सार में आतृप्तेश्चारयित्वा गाम गोधूमान एवं मिश्रितान तान गोमयोत्थान संगृह्य पिबेत गोमूत्रयावकम। और महारणव ने इसे योग याज्ञवल्क्य से उद्धृत किया है। पिबेत के स्थान पर चरेत भी लिखा है। तो
तो इससे इसको गोमूत्र कृच्छ कहते हैं। गोमूत्र कृच्छ से भी पाप नष्ट होते हैं। गोव्रत मार्कंडेय पुराण में भी लिखा है, व्यक्ति को गोमूत्र में स्नान करना चाहिए, गोबर को ही खाकर रहना चाहिए, गौओं के बीच में खड़ा रहना चाहिए। गोबर खाने का अर्थ है गोबर में निकला हुआ जव का दाना, गोबर पर ही बैठना चाहिए। जब गौ जल पी ले तभी जल पीना चाहिए, जब तक वे खा न लें तब तक नहीं खाना चाहिए, जब वे खड़ी हो तो खड़े हो जाना चाहिए, जब वे बैठे हो तो बैठ जाना चाहिए। इस प्रकार एक मास तक लगातार व्रत करना गोव्रत कहलाता है। तो ये राजा दिलीप ने रघुवंश महाकाव्य में वर्णन है। नंदिनी नाम की गौ की उपासना की थी इसी विधि से। आगे चांद्रायण व्रत आता है। चंद्र के बढ़ने एवं घटने के अनुरूप ही जिसमें भोजन किया जाए उस कृत्य को चांद्रायण व्रत कहते हैं। चंद्रस्यायनम इवायनम चरणम यस्मिन् कर्मणि ह्रास वृद्धिभ्याम तच्चांद्रायणम। वास्तव में चांद्रायण शब्द चंद्रायण होना चाहिए, किंतु यह पारिभाषिक शब्द है और प्रथम शब्द च को विस्तारित चा कर दिया गया है। यह शब्द पाणिनि अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के प्रथम पाद के 72वें सूत्र में चर्चान्वित है। पारायण तुरायण चांद्रायणम वर्तयति। बहुत प्राचीन काल से चांद्रायण के 2 प्रकार कहे गए हैं, यव मध्य और पिपीलिका मध्य। जौ के समान बीच में मोटा एवं दोनों छोरों में पतला, ये एक हुआ। दूसरा चींटी के समान बीच में पतला और दोनों छोरों में मोटा। बोधायन धर्म सूत्र ने प्रकार लिखे हैं इसके। जाबाली के अनुसार 5 प्रकार के हैं। यव मध्य पिपीलिका मध्य यति चांद्रायण सर्वतोमुखी एवं शिशु चांद्रायण। अभी हम आगे बताएंगे। याज्ञवल्क 3:326 के मत में जब स्मृतियों में कोई विशिष्ट प्रायश्चित न व्यवस्थित हो तब चांद्रायण से शुद्धि प्राप्त की जाती है। यह व्रत प्रायश्चित के लिए न करके धर्म संचय करने के लिए भी किया जाता है। जब इस प्रकार वर्ष भर यह किया जाता है तो कर्ता मृत्यु के उपरांत चंद्रलोक को प्राप्त होता है। ये गौतम स्मृति आदि में आया है। अनादिष्टेषु पापेषु शुद्धिश्चांद्रायणेन तु धर्मार्थम यश्चरेत चरेत एतत् चंद्रस्यैति सलोकताम संवत्सरं चाप्त्वा चंद्रमसः सलोकम आपनोति। चांद्रायण व्रत यव मध्य पिपीलिका मध्य आदि आदि भेद से। यही बात भगवान मनु ने 11वें अध्याय के 121वें श्लोक में कहा, गौतम स्मृति में 27 के 18 में कहा। यह व्रत धर्मार्थ किया जाता है तो वपन या शिर मुंडन नहीं होता। वपनम व्रतम चरेत। तो गौतम और महर्षि वशिष्ठ ने कहा है कि कृच्छ्र अति कृच्छ्र एवं चांद्रायण सभी पापों के लिए समान प्रायश्चित है। तो यव चांद्रायण यव मध्य चांद्रायण है। मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन 1 ग्रास या कौर भोजन किया जाता है। दूसरी तिथि को 2 ग्रास, तीसरी तिथि को 3 ग्रास। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा के दिन 15 ग्रास खाए जाते हैं। इसके उपरांत मास के कृष्ण पक्ष के प्रथम 14 दिन, दूसरे दिन 13 ग्रास, माने उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार कृष्ण चतुर्दशी को 1 ग्रास, ऐसे एक एक कम करते जाना है ग्रास को। चतुर्दशी को 14 ग्रास, पंचदशी को फिर 13 ग्रास, ऐसे उल्टे करते जाना है। तो अमावस्या के दिन पूर्ण उपवास हो जाएगा।
तो यहाँ मास के मध्य में ग्रासों की अधिकतम संख्या होती है, अतः यह यव मध्य प्रकार है, क्योंकि उस दिन पूर्णमासी होती है, चंद्र पूर्ण होता है, उसके उपरांत चंद्र छोटा होने लगता है। यहाँ व्रत के बीच में ही पूर्णमासी होती है। यदि कोई कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि प्रतिपदा को व्रत आरंभ करता है तो वह 1 ग्रास कम कर देता है, अर्थात केवल 14 ग्रास खाता है और इसी प्रकार की ग्रासों की कमी करता जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वह 1 ग्रास खाता है और अमावस्या को 1 ग्रास भी नहीं। इसके उपरांत शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन 1 ग्रास लेता है और बढ़ाता बढ़ाता पूर्णमासी के दिन 15 ग्रास खाता है। अतः दूसरी स्थिति में मास पूर्णिमांत होता है। इस क्रम में व्रत के मध्य में 1 भी ग्रास नहीं खाता और अधिक ग्रासों की संख्या आरंभ एवं अंत में होती है, इसी से वह पिपीलिका मध्य कहलाता है। और यस्यामवास्या मध्ये भवति स पिपीलिका मध्य यस्य पौर्णमासी सवयव मध्य, जिसके मध्य में पूर्णमासी पड़े वह यव मध्य, जिसके मध्य में अमावस्या पड़े वह पिपीलिका मध्य। तो जब मास में 14 या 16 तिथियां पड़ जाए तो ग्रासों के विषय में उसी प्रकार व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कल्पतरु ने कुछ और ही कहा है। कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन 15 ग्रास और आगे 1-1 ग्रास कम करके अमावस्या के दिन 1 ग्रास, तब शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन 2 ग्रास और आगे 1-1 ग्रास अधिक करके शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को 15 ग्रास और पूर्णमासी को पूर्ण उपवास। किंतु यह भ्रामक बात है, क्योंकि इस सिद्धांत से चंद्र की ह्रास वृद्धि पर आधारित समता नष्ट हो जाती है, जैसा कि महर्षि वशिष्ठ और पराशर ने कहा है। तो एक दूसरे मत से चांद्रायन की 2 कोटियां हैं, मुख्य एवं गौण। प्रथम यव मध्य एवं पिपीलिका मध्य, दूसरा पुनः 4 भागों में बटी सामान्य, फिर ऋषि चांद्रायण, शिशु चांद्रायण, यति चांद्रायण। सामान्य में कुल 240 ग्रास खाए जाते हैं, जो इच्छानुकूल मास के 30 दिनों में यज्ञीय भोजन के रूप में खाए जा सकते हैं। इसमें चंद्र की घटती बढ़ती पर विचार नहीं किया जाता, तो इसे सामान्य चांद्रायण कहते हैं। तो इस प्रकार ग्रास के आधार पर भी है और दिन के आधार पर भी चांद्रायण व्रत किए जाते हैं। फिर आता है तोय कृच्छ्र, इसे वरुण कृच्छ्र भी कहा जाता है। विष्णु स्मृति का कथन है कि 1 मास तक केवल सत्तू एवं जल मिलाकर पीने से तोय कृच्छ्र संपादित होता है। ऋग्वेद 7:49-3, इनके काल से ही वरुण जल के देवता कहे जाते हैं और वे सत्य एवं असत्य की परीक्षा करने वाले कहे जाते हैं। अतः यह वरुण कृच्छ्र तोय कृच्छ्र कहलाता है। महर्षि जाबाली का भी कथन है, यदि कोई पापी बिना कुछ खाए 1 दिन और 1 रात जल में खड़ा रहता है और वरुण को संबोधित मंत्रों का पाठ करता है तो वह साल भर के पापों को जलकृच्छ्र द्वारा दूर कर देता है। याज्ञवल्क्य के अनुसार इस प्रायश्चित्त में 1 दिन एवं रात खड़े रहकर उपवास किया जाता है, रात्रि में जल में खड़ा रहना होता है और दूसरे दिन गायत्री मंत्र का 1008 बार जप किया जाता है। महात्मा शंख के मत में इस प्रायश्चित्त में या तो जल में उबाले हुए कमल डंठल मतलब मृणाल या पानी में मिश्रित सत्तू पे रहना पड़ता है। फिर दधी कृच्छ्र, विष्णु धर्मोत्तर के मत से इस प्रायश्चित्त में 1 मास तक केवल दही का प्रयोग होता है। फिर आया देव कृच्छ्र। देव कृच्छ्र लगातार 3 दिनों तक यवागु, माड़, जौ की लपसी, शाक, दूध, दही एवं घी ग्रहण करना चाहिए।
आगे के 3 दिनों तक पूर्ण उपवास करना चाहिए। यह देव कृच्छ प्रायश्चित कहा जाता है। इससे भी सभी कल्मशों का नाश होता है। यह मरुतों, वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों आदि द्वारा संपादित हुआ था। इस व्रत के प्रभाव से वे अपवित्रता से मुक्त हो गए। यह व्रत 21 दिनों तक चलता है, क्योंकि उपयुक्त 7 वस्तुएं 3-3 दिनों तक खाई जाती हैं। प्रायः ऐसा विद्वानों के मत में मिलता है कि देवताओं ने यह व्रत किया था। फिर धनद कृच्छ आता है। इसको वायव्य कृच्छ में भी इसका वर्णन हम करेंगे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार यह व्रत 1 मास तक चलता है, और जिसमें सोना घिसा गया हो या जिसके साथ सोना उबाला गया हो, तो सोने से मिश्रित भोजन किया जाता है। वाजप प्रसूतमप्येकां कनकेन समन्वितां भुंजानस्य तथा मासम कृच्छ्रम धनद दैवतम। ये विष्णु धर्मोत्तर में आया है। फिर आया नित्योपवास कृच्छ। प्रायश्चित प्रकाश का कथन है। इसमें 6 वर्षों तक केवल सायं एवं प्रातः भोजन करना होता है, और दोनों भोजनों के बीच में जल ग्रहण नहीं किया जाता। फिर आता है पंचगव्य व्रत। पंचगव्य में 5 वस्तुएं होती हैं: गोमूत्र, गोबर, दूध, दही एवं घी। गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पिष्कुशोदकम निर्दिष्टम पंचगव्यम तु पवित्रम पापनाशनम। ऐसा आया है। तो पंचगव्य की आहुति अग्नि में इरावती, ऋग्वेद 7:99-3। इदम विष्णु विचक्रमे ऋग्वेद 1:22-17। मानस्तोके तनये मानो आयुकि मानो गोखु मानो अश्वे खुरी रिखः मानो वीरानुद्रभामिनो बधीर हविकमन्तः सदमित्वा हवामहे। तो ऋग्वेद 114:8। कृष्णो देवी ऋग्वेद 10:9-4। इन नामक मंत्रों के साथ दी जाती है पंचगव्य की आहुति, और अवशिष्ट अंश पी लिया जाता है। यह कमल दल द्वारा या 3 पत्तियों वाले पलाश के मध्य शाखा द्वारा ग्रहण किया जाता है। मनुस्मृति में 11वें अध्याय के 165वें श्लोक में छोटी छोटी चोरियों के लिए पंचगव्य ग्रहण की व्यवस्था दी है। गौ हत्या करने वाले को 1 मास तक यह व्रत करने को कहा है याज्ञवल्क्य स्मृति में। याज्ञवल्क्य स्मृति में विष्णु को उद्धृत करके गोवध में निम्न 3 व्रतों का 3 व्रतों में वहां लिखा है कि निम्न 3 व्रतों में 1 का संपादन करना चाहिए। तो कौन? पराग, चांद्रायण और 1 मास तक प्रतिदिन 3 पल पंचगव्य पीना। गोघ्नस्य पंचगव्येन मासमेकं पलत्रयं प्रत्यहं स्यात् पराको वा चांद्रायण मथापि वा। ये बात आई। और स्त्रियों को भी प्रायश्चित के लिए पंचगव्य ग्रहण की अनुमति शास्त्रकारों ने दी है। पराग व्रत क्या है? बोले पराग प्रायश्चित है बृहस्पति के मत में 12 दिनों तक भोजन नहीं करना होता। कर्ता को इंद्रिय निग्रह के साथ लगातार जप होम आदि करते रहना पड़ता है। इसे पराग व्रत कहते हैं। बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।